सक्सेस के रास्ते का पहला स्टेप लेने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करें। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में स्टीफन आर कॉवे की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से पहली 4 हैबिट्स के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उसको जाके देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो एनीवेज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाकी के बचे हुए 3 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, जिसको अप्लाई करने पर ऑथर आपको गारंटी देते हैं कि आप इफेक्टिव बनना स्टार्ट हो जाओगे। बिना समय वेस्ट किए लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम इस हैबिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझेंगे। पहले सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। हम सबको बचपन से ही लिखने और पढ़ने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है कि उनके बिना हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। बट लिसनिंग का क्या? ऑथर कहते हैं कि लिसनिंग स्किल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना और लिखना। बट क्योंकि हमारे आसपास के सभी लोग भी इनइफेक्टिव हैं, वो हमें हमारे लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। सो अगर आप इफेक्टिव बनना चाहते हो तो आपको अपनी लिसनिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि सभी लोग आपकी बातें सुनने के बजाय अपनी बातें बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि इफेक्टिव बनने के लिए आपको दूसरों को अच्छे से समझना आना चाहिए, जो कि तभी हो सकता है अगर आप उनको ध्यान से सुनो। बट ज़्यादातर लोग रिप्लाई करने के मोटिव से सुनते हैं, एंड प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी सुनाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 2 दोस्त हैं ए और बी, जिसमें से ए का रिसेंटली बाइक से गिरकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। सो जब बी उसे एक्सीडेंट के बारे में पूछता है तो ये बताता है कि रोड पे अच्छी स्पीड पर जाते हुए अचानक से बाइक के सामने एक कुत्ता आ जाता है, जिसमें बी ए को काटते हुए बोलता है कि मैं समझ गया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मेरा भी कुत्ते की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, बट तब मुझे इतनी नहीं लगी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस एग्जाम्पल में एक दोस्त दूसरे की पूरी बात सुनने से पहले ही एक्सीडेंट की वजह निकाल लेता है एंड अपनी ऑटोबायोग्राफी सुनाने लगता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि असल में हुआ क्या था। तो लोगों को ध्यान से सुनो, जिसको ऑथर एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं, जिसका मतलब दूसरों की बातों को पूरे दिल से सुनना और समझना। उनकी वर्ड्स की जगह पर उनकी फीलिंग्स को समझो, जिससे कि सामने वाला भी आपको पसंद करना स्टार्ट कर देगा। अब आता है दूसरा हिस्सा, देन टू बी अंडरस्टूड। एक बार आपने सामने वाले की बातों और फीलिंग्स को समझ लिया कि वो जो कह रहे हैं वैसा वो क्यों कह रहे हैं एंड उनका बिलीव क्या है, उसके बाद से आप सामने वाले को अपनी कोई भी बात को आराम से समझा सकते हो कि कैसे उनकी बात सही तो है बट आपकी बात में भी दम है, जो कि बेसिकली बिजनेस मीटिंग्स में यूज किया जाता है। ऑथर कहते हैं कि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप किसी को समझना तो चाहते हो बट वो आपके सामने ओपन अप नहीं होना चाहता। तो इस सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम बताने के लिए फोर्स मत करो, बट इंस्टेड सिर्फ इतना कहो कि आज तुम थोड़ा उदास लग रहे हो, जिससे कि आप सामने वाले के लिए अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट शो करते हो। बट मे बी सामने वाला रिप्लाई में कुछ ना कहे, बट उनके दिल में आपके लिए एक अच्छी इमेज और रिस्पेक्ट बन चुकी होगी। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर हम 2 प्लांट्स को साथ में लगाते हैं तो उनकी रूट्स मिक्स होकर मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाती है, बजाय उन 2 प्लांट्स के जो कि अलग अलग लगाए गए हों। सिनर्जी का मतलब सम ऑफ होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, जिसका मतलब 1 और 1 मिलाकर 3, 4, 8 या फिर 8000 बना। तो हैबिट 6 हमें हमेशा एज अ टीम काम करने के लिए बोलती है एंड अपनी मुश्किल से मुश्किल समय पर भी विन विन और एम्पैथिक कम्युनिकेशन करने को इनकरेज करती है। ऑथर कहते हैं कि कम्युनिकेशन के 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिफेंसिव कम्युनिकेशन और विन लूज, जिसमें पहला इंसान अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को हराने की कोशिश करता है या फिर दूसरे को बचाने के लिए खुद को हरा देता है। दूसरी रिस्पेक्टफुल या फिर कॉम्प्रोमाइज़। ये थोड़ी मैच्योर लोगों की कम्युनिकेशन होती है, जिसमें दोनों तरफ के लोग कोई भी बैलेंस नहीं चाहते, तो वो एक दूसरे से पोलाइटली बात करते हैं। वो रिस्पेक्ट तो शो करते हैं बट एक दूसरे को समझते नहीं है, और जिसका रिजल्ट किसी एक को सेक्रीफाइस देकर करना पड़ता है। और सबसे हाईएस्ट लेवल में आती है सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन। इसमें किसी को भी डिफेंसिव बनने की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी को सैक्रिफाइस करने की जरूरत होती है। इस कम्युनिकेशन में एक विन विन सिचुएशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक हस्बैंड वेकेशन के टाइम पर अपनी फैमिली को लेक कंट्री लेकर जाना चाहता था, जहाँ पे जाकर वो फिशिंग और कैंपिंग करे, जिससे कि उनकी फैमिली के लिए एक अच्छी मेमोरी भी बन जाए, एंड जिसकी प्लानिंग भी वो पूरे साल से कर रहे थे। बट उसी टाइम पर उनकी वाइफ जिद करती है कि वो अपनी बीमार माँ से मिलने जाना चाहती है, जो कि हस्बैंड की डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो अब इनकी लड़ाई से 3 रिजल्ट निकल सकते थे। पहला, दोनों अलग अलग होकर अपनी अपनी डेस्टिनेशन चले जाते, पर इस दौरान अगर उनकी वाइफ की मदर सीरियसली इल होकर मर जाती तो हस्बैंड अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। दूसरी, एक अपनी जर्नी दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर देता, मगर इस जर्नी में सैक्रिफाइस करने वाले को कोई मज़ा नहीं आएगा। एंड तीसरी, एक सिनर्जेटिक कम्युनिकेशन बनाई जाए जिसमें कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। तो इन दी एंड फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मदर के पास जाएंगे एंड उनके घर के पास वाली लेक पे फिशिंग और कैंपिंग करेंगे, जिससे कि दोनों काम हो जाएंगे। तो हमेशा ट्राई करें कि सिनर्जी बने रहे।
हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक बार एक आदमी जंगल में एक पेड़ काट रहा था, जिसको देखकर एक लकड़हारा उसके पास आके पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पे वो आदमी जल्दी से रिप्लाई करता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं इस पेड़ को काट रहा हूँ। जिस पे लकड़हारा उससे पूछता है कि तुम ये कितनी देर से कर रहे हो, जिस पे वो आदमी कहता है 5 घंटे। जिसको सुनने के बाद लकड़हारा सजेशन देता है कि तुम थोड़ी देर की ब्रेक लेके अपनी आरी तेज कर लो, जिससे ये पेड़ जल्दी कट जाएगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं पेड़ काटने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इस हैबिट में ऑथर हमें अपने सबसे बड़े एसेट को प्रिजर्व और एनहेंस करने को बोलते हैं, जो कि हम खुद हैं। अब इस ग्रेटेस्ट एसेट को एनहेंस करने के लिए हमें ऑथर 4 डायमेंशन पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। पहला आता है फिजिकल, दूसरा स्पिरिचुअल, तीसरा मेंटल एंड चौथा आता है सोशल या फिर इमोशनल। फिजिकल मतलब कि अपनी बॉडी को फिजिकली हेल्दी रखना, इसको प्रॉपर रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड डाइट देना एंड हर रोज़ एक्सरसाइज करना। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, बट ऑथर कहते हैं कि दिन में सिर्फ हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना भी सफिशिएंट है। एंड एक अच्छी एक्सरसाइज वो होती है जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं। फिजिकल डायमेंशन में 3 एरियाज आते हैं, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस हमें एरोबिक एक्सरसाइज से मिलती है, जो कि हमारे हर्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जैसे रनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी हमें स्ट्रेचिंग करने से मिलती है, जिससे मसल रिलैक्स होते हैं। और स्ट्रेंथ हमें वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स, पुलअप्स से मिलती है। दूसरा डायमेंशन स्पिरिचुअल। ये डायमेंशन हमारे बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें इनर पीस के बारे में बोलता है, जो कि हम मेडिटेशन और प्रेयर जैसी चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। मेंटल डायमेंशन। ये डायमेंशन हमें अपने दिमाग को डेवलप करने को बोलता है, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह होता है, जिसकी केयर ना करने पर वहाँ पे वीड्स ग्रो करने लगती हैं। लास्ट में आता है सोशल या इमोशनल डायमेंशन। ये हैबिट हमें हमेशा हैबिट 4, 5 और 6 को अप्लाई करने को बोलती है। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको इफेक्टिव हैबिट्स का यूज़ करके सॉल्व करो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करके फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक और फॉलो करें। मैं ऐसी ही विजडम वाली वीडियो हर वीक लेके आऊँगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बट तब तक के लिए टेक केयर।